इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा दे बुलंद रुद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आशिक सुन के खिल जाए, मुनाफिक सुन के जल जाए। आशिक सुन के खिल जाए, मुनाफिक सुन के जल जाए। उमर की शान ऐसी है, उमर का नाम ऐसा है। जो जो सहाबा का जिक्र सुनकर और ख़ासकर उमर फारूक का तो नाम ही ऐसा है कि बुज़दिल भी नाम लेता है तो वो शेर बन जाता है। उमर का नाम ऐसा है, ऐसा शेर और दलेर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इस्लाम को नसीब फरमाया। आशिक सुन के खिल जाए, मुनाफिक सुन के जल जाए। उमर की शान ऐसी है, उमर का नाम ऐसा है। लरज़ जाते थे जिसका नाम सुनकर कैसरो किसरा। कुफ्र पे रोब ऐसा है, उमर का नाम ऐसा है। सया दिल में उमर आए, सया दिल में उमर आए, गवारा ही नहीं रब को। मुनव्वर दिल में आता है, उमर का नाम ऐसा है। नौरानी दिल में आता है, उमर का नाम ऐसा है। कौन फारूक आज़म, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, गैज़ुल मुनाफिकीन, मुतम्मिमुल अरबाईन, इमामुल आदिलीन, आदलुल अस्हाब उमर इब्नुल खत्ताब। मतलूब मुस्तफ़ा, महबूब मुस्तफ़ा, अताए खुदा, दुआए मुस्तफ़ा, आशिके हसनैन करीमैन, महबूब ताजदारे कौनैन, सुसर मुस्तफ़ा, दामादे मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कि उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम में आए तो इस्लाम को इज्जत हुई, इस्लाम को इज्जत मिली, इस्लाम को रिफ़अत मिली, बुलंदियां मिली। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 1 लाख से ज़ायद सहाबा, लेकिन उमर का मकाम एक जुदागाना मकाम है, जुदागाना मर्तबा है। अबू बकर सिद्दीक जलीलुल कदर सहाबी, उस्मान गनी जलीलुल कदर सहाबी, मौला अली जलीलुल कदर सहाबी, अब्दुल रहमान बिन औफ जलीलुल कदर सहाबी, तला जुबैर जलीलुल कदर सहाबी। लेकिन ये सारे सहाबी मुरीदे मुस्तफ़ा हैं, लेकिन कुर्बान जाओ उमर, उमर मुरीद बाद में है, मुराद पहले है। उमर मुरादे मुस्तफ़ा पहले है कि हुजूर ने खुद मांगा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासा। ऐ अल्लाह, उमर बिन खत्ताब को भेजकर इस्लाम को इज्जत अता फरमा। एक और जगह पर आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके अल्फाज बहुत प्यारे लगे, मैंने इसलिए ये हदीस मुबारका लिखी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि अहब्बी हाज़र रजुलैनी इलैका बि उमर इब्नुल खत्ताब औ बि उमर इब्नुल हश्शाम। अब इन अल्फाज पर गौर करना है। फरमाया, ए अल्लाह, इस्लाम को इज्जत अता फरमा बि अहब्बी हाज़र रजुलैन, इन 2 मर्दों से जिससे तू मोहब्बत फरमाता है। अभी उमर इस्लाम में आए नहीं, लेकिन रब की मोहब्बत की गारंटी पहले से रब ने दे दी। मुस्तफा ने पहले से मोहब्बत की गारंटी दी।
कि उमर इस्लाम में आया ही तब है जब रब इससे मोहब्बत करता है। तो जिससे रब मोहब्बत करे, कोई दुनियादार उसके बारे में कुछ भी कहे, उसकी शान में कोई कमी वाक़ई नहीं हो सकती। तो पता चला उमर महबूबे खुदा भी है, महबूबे मुस्तफ़ा भी है। अब आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं, या अल्लाह जिससे तू मोहब्बत करता है उससे इस्लाम को इज्जत अता फरमा। अब बात तो मुख्तसर सी है, अल्लाह अला कुल्ली शैन कदीर है। अगर वो दीन को पहुंचाना चाहता तो नबियों की भी जरूरत, नबी के बगैर भी दीन पहुंचा सकता था, लेकिन नबी को बनाया वसीला के बंदों तक दीन पहुंचाना है, और फिर इस दीन की इज्जत का वसीला उमर इब्ने खत्ताब को बनाया। तो इससे पता चला कि वसीला कोई गलत चीज नहीं है। अगर वसीले को ही हम जड़ से काट दें तो दीन तो बाकी रहता ही नहीं। दीन हम तक पहुंचा नबियों के जरिए, नबियों के वसीले से, और फिर इस सबसे बड़े दीन इस्लाम को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई उमर इब्ने खत्ताब से। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की जा रही है कि या अल्लाह उमर की वसीले से दीन को इज्जत अता फरमा। अब दुआएं दो हैं, उमर भी मांगा जा रहा है और इस्लाम की इज्जत भी मांगी जा रही है। उमर भी मांगा जा रहा है और इस्लाम की इज्जत भी मांगी जा रही है। पता चला हर सहाबी को, सिद्दीक अकबर को इज्जत मिली तो इस्लाम की वजह से, उस्मान गनी को इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, मौला अली को इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, हर सहाबी ने इज्जत पाई तो इस्लाम की वजह से। लेकिन उमर इब्ने खत्ताब वो है कि जिसके वजह से अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत अता फरमाई है। उमर इब्ने खत्ताब वो हैं, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानी उमर, अल्लाह ने उमर की जुबान पे हक को रख दिया है। और फिर फरमाया इन्नल हक़्क़ यंतिक़ु अला लिसानी उमर, फरमाया बेशक रब खुद उमर की जुबान पे बोलता है। रब भी अपनी बात उमर की जुबान से करता है। वो कैसे? आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ काना नबियुन बादी लकाना उमर, फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अब किसी को अपनी जगह पे करना हो या किसी को तशबीह देनी हो किसी के साथ, तो फिर देखा यह जाता है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर इब्ने खत्ताब को यह फरमा रहे कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, तो फिर पता क्या चलता है कि उमर में कुछ खूबियां खास थी। उमर में कुछ खूबियां खास थी कि उमर जब बोलता था रब कुरान नाजिल फरमा देता था। हर सहाबी कुरान के मुवाफिक होता है। हर सहाबी जो कुरान के मुवाफिक नहीं वो सहाबी कैसे हो जाएगा? ये हो ही नहीं सकता कि सहाबी हो और कुरान के मुवाफिक ना हो, कुरान के मुताबिक ना हो। कि सहाबी जो अमल करता है वो कुरान के मुताबिक होता है। सहाबी जो अमल करता है, जो काम करता है, या रब के फरमान के मुताबिक या मुस्तफा के फरमान के मुताबिक, तो हर सहाबी कुरान के मुआफिक। लेकिन उमर वो है जो कुरान के मुआफिक नहीं, उमर वो है कुरान जिसके मुआफिक होता है। मुआफिक तो ये ना, कुरान कहता है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ी तो हम कुरान के मुआफिक। नमाज ने कहा रोजा रखो, हमने रख लिया, हम कुरान के मुआफिक। कुरान ने कहा शराब छोड़ दो, हमने छोड़ दी, हम कुरान के मुआफिक। कुरान ने जुए से मना किया, जुआ छोड़ दिया, कुरान के मुआफिक। कुरान पहले कहे और जो अमल करे वो मुआफिक। लेकिन उमर बोलता पहले है, कुरान नाजिल बाद में होता है। ये है कुरान से उमर की मुआफकत और कुरान की उमर से मुआफकत। कि उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मशवरा देते हैं कि शराब अकल को खा जाती है,
शराब माल को ज़िया करती है, अल्लाह शराब की हुर्मत कुरान में नाजिल फरमा देता है। उमर फरमाते हैं मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया जाए। कुरान नाजिल होता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी अज़वाज मुतहरात का पर्दा होना चाहिए। अल्लाह पर्दे की आयतें नाजिल फरमा देता है। मैं कहता हूं जिस जिसके घर में बेटी है, जिस जिसके घर में माँ और बहन है और उसके सर पर हया की चादर है, शुक्र करो उमर इब्ने खत्ताब का। ये उमर बिन खत्ताब की कुरान से मुवाफकत और कुरान की उमर से मुवाफकत का सिला है जो आज हमारी बेटी के सर पर हया की चादर मौजूद है। जो उमर कहता है, जो उमर मशवरा देते हैं। एक दफा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अजान हुआ करती थी ना। अजान क्या थी? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप बिलाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ा कर बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखने लगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बिलाल उमर जो कहता है वही करो। यह है उमर का दीन में ये अहमियत कि जो उमर कह दे वो मुस्तफा भी कह दे, वो खुदा भी कह दे, उसे उमर कहते हैं। जिसके कदम की एक ठोकर से जमीन का जलजला रुक जाए उमर उसे कहते हैं। जिसकी लिखी हुई चिट्ठी से दरियाए नील का पानी उबलना शुरू हो जाए उसको उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। उमर इब्ने खत्ताब कोई आम हस्ती है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम। आप उमर पाक को अपना जिगरी यार किया कहा करते थे, अपना बड़ा प्यारा दोस्त कहा करते थे। एक दफा मौला अली शेर खुदा ने ना कांधे पर चादर रखी हुई थी, चादर फटी पुरानी, पैबंद लगे हुए। किसी ने कहा या अली चादर तब्दील फरमा लें, फटी हुई है, पुरानी है। मौला अली ने बता जवाब क्या दिया? मौला अली ने फरमाया ये मेरे जिगरी यार ने मुझे तोहफा दिया है, ये उमर ने, ये मेरे खलील ने, ये मेरे सद्दीकी खास ने, गहरे दोस्त ने मुझे तोहफा दिया। मैं तो उमर की निशानी संभाल के रखा हुआ हूं। ये मौला अली की मोहब्बत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और फारूक आजम मैं कहता हूं आज के जो हुसैनी सैयद है ना, उनको तो फारूक आजम के नाम को चूम के आंखों पे रखना चाहिए कि हुसैनी सैयदों की नस्ल जो चली है वो निकाह उमर फारूक से चली है। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ईरान को फतह किया ना, ये भी पता चला होगा ईरान को उमर से दुश्मनी क्यों है, क्योंकि उमर ने फतह किया था। जब ईरान को फतह किया फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला, वहां का बादशाह भाग गया, उसकी शहजादी फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके कब्जे में आ गई, माले गनीमत तकसीम कर दिया। अब वो शहरबानो नाम था उनका, शहजादी थी। सहाबा ने पूछा अमीरुल मोमिनीन शहजादी का क्या करना है? कहा शहजादी है ना तो फिर इसकी शादी भी शहजादे के साथ होनी चाहिए, इसकी शादी। अब सहाबा देख रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन तो उमर हैं, तो अमीरुल मोमिनीन का बेटा ही शहजादा होता है क्योंकि वक्त के हुक्मरान है। तो पूछा गया कि अमीरुल मोमिनीन क्या अब्दुल्ला इब्ने उमर से करेंगे? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया तुम्हें किसने कहा कि मैं इसको शहजादा समझता हूं? शहजादे तो वो हैं जो मेरे करीम आका के बेटे हैं। फारूक आजम की मोहब्बत देखें अहले बैत से, हसनैन करीमैन से। इमाम हुसैन को बुलाया, कहा जाओ अली के बेटे को बुलाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवाज से इमाम हुसैन को बुलाया गया और शहरबानों का निकाह इमाम हुसैन से फरमाया। ये शहरबानों से इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जो करबला से वापस आए और उनसे हुसैनी सैयदों की लड़ी चली। आज जितने हुसैनी सैयद हैं वो सारे उस शहरबानों की औलाद हैं जो उमर ने अहले बैत को तोहफा दिया था, उमर इब्ने खत्ताब।
और फिर पता है हुसैन का और शहरबानो का निकाह किसने पढ़ा था? वो निकाह पढ़ने वाला भी उमर इब्ने खत्ताब था। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह पढ़ा। एक दफा अमीरुल मोमिनीन ने कपड़े काफी तकसीम किए। आप बड़े रहम दिल थे, सख्त भी बड़े थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरे दीन में सबसे ज्यादा सख्त उमर है, उमर इब्ने खत्ताब। आपको पता है थोड़ी सी गुस्ताखी होती ना, कोई तौहीन का शायबा भी होता तो उमर की तलवार न्याम से बाहर आ जाती थी। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े तकसीम किए। कपड़े तकसीम करके देख रहे हैं कि यार ये कपड़ा तो हुसैन के काबिल नहीं है, ये भी कपड़ा हसन के काबिल नहीं है। सारे कपड़े तकसीम कर दिए। कहा यार इन कपड़ों में मुझे कोई उनकी शान के लायक नहीं लगा। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने एक और साहबी को बुलाया, गुलाम को बुलाया, कहा जाओ यमन से हसनैन करीमैन के कपड़े लेकर आओ। ये तोहफा दिया जा रहा उमर इब्ने खत्ताब की तरफ से। और हर जगह पर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी औलाद पर रसूल खुदा की औलाद को तरजीह दी है। जब आका अमीरुल मोमिनीन ने कुछ पैसे तकसीम किए ना, बड़े बड़े साहबा थे, जंगजू थे, सबको तकसीम कर रहे थे। हसनैन करीमैन आए, उनको 1000 दिनार दिया। अब्दुल्ला इब्ने उमर आए जो आपके बेटे थे, उनको 500। अब अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े हैरान, अब्बा जान मैं आपके साथ जंगे लड़ता हूं, मैं गजवात में जाता हूं, जिहाद करता हूं, काफिरों से लड़ता हूं, तलवार उठाता हूं, और ये छोटे छोटे बच्चे ये घर में खेलते कूदते हैं और आपने इनको 1000 और मुझे 500। कुर्बान जाऊं फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने उमर तुम्हें पता नहीं इसकी मां फातिमा है? अब्दुल्ला इब्ने उमर बता, क्या इस जोड़ी की मां फातिमा जैसी तेरी मां है? क्या इस जोड़ी के बाबा अली जैसा तेरा बाप है? क्या इसके नाना हजूर मोहम्मद सरवरे कायनात जैसे तेरे नाना हैं? क्या इसकी फूफियों जैसी तेरी फूफियां हैं? इसका कबीला भी ऊंचा, इसका खानदान भी ऊंचा। मैं जब भी तरजीह दूंगा अपने नबी के नवासों को तुझ पे दूंगा। ये था उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहले बैत से मोहब्बत। अमीरुल मोमिनीन मशवरा फरमा रहे ना, तो बाहर दरवाजे पर अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हैं। दस्तक दी, अब्बा जान आ सकता हूं? फरमाया नहीं आ सकते, खुसूसी मीटिंग है। इमाम हुसैन आए। इमाम हुसैन ने पूछा कि अंदर जा सकते हैं? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अर्ज की, ए नवासा रसूल, मेरे वालिद गिरामी किसी खास मीटिंग में हैं, मुझे भी जाने की इजाजत नहीं मिली। इमाम हुसैन दरवाजे से बाहर चले गए, वापस चले गए। अब उन्होंने कहा कि जब बेटा नहीं जा सकता तो फिर मैं भी नहीं जा सकता। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने जब बाहर निकले ना, तो पूछते हैं अब्दुल्ला कोई आया था? लगता ऐसा है कि जैसे उमर को खूने रसूल की खुशबू आ गई थी कि बाहर निकलते ही पूछ रहे हैं कोई आया था? अब्दुल्ला इब्ने उमर अर्ज करते हैं अब्बा जान आए थे। कौन? फरमाया नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, अलीजुल मुर्तजा का जिगर का टुकड़ा हुसैन आया था। उमर फारूक आजम ने पूछा, फिर वो वापस चले गए? कहा जी आपने मुझे नहीं अंदर आने दिया। कहा अब्दुल्ला तू अब्दुल्ला है, वो हुसैन है। तू अब्दुल्ला इब्ने उमर है, वो हुसैन नवासा रसूल है। अब उमर बिन खत्ताब आधी दुनिया का हुक्मरान था, आधी दुनिया के 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी उमर फारूक आजम की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकले, हुसैन के दरवाजे पे चले गए। दरवाजा खटखटाया। जब जिगर गोशा बतूल बाहर आए तो उमर फारूक आजम अर्ज करने लगे कि ऐ हुसैन आप मेरे दरवाजे पे आए और अंदर नहीं आए, वापस चले गए। तो फरमाया कि हुजूर आपका बेटा बाहर था तो मैं भी समझा कि मेरा भी जाना मुनासिब नहीं। फरमाया कि वो मेरा बेटा है, तू तो मेरे रसूल का बेटा है, तू तो वो है। मैं कहता हूं आज ये लोग अहले बैत की मोहब्बत के झूठे दावेदार जो सहाबे रसूल पर तानो तशरी करते हैं कि इनको आल से मोहब्बत नहीं थी, इनको आल से दुश्मनियां थी, मुझे बताओ आज 1450 साल के बाद तुम्हें हुसैन की मोहब्बत मिल गई और जो फारूक आजम देखते रहे
कि हुसैन को कभी गर्दन से चूमा जा रहा है, कभी होंठों पे चूसा जा रहा है, कभी हुसैन के मुंह में जुबान डाली जा रही है, कभी हुसैन को कंधों पे उठाया जा रहा है, कभी हुसैन ने मुस्तफा की जुल्फों को पकड़कर सवारी कर रहे हैं। मैंने कहा वो जो देखते रहे, आज 1400 साल के बाद आने वाले हम मुसलमान हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आज के उस नस्ल से आने वाले सैयदजादे के पैर चूमते हैं, उनकी दस्तबोसी करते हैं। बताओ उस फारूक की मोहब्बत का आलम क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मुस्तफा को, हुसैन को जुबान चूसते देखा हुआ था। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक बात याद रखें, अताए खुदा है, दुआए मुस्तफ़ा है। और दुआए मुस्तफ़ा का पता है मकाम क्या है? दुआए मुस्तफ़ा कभी रद्द नहीं हुई, कभी अधूरी नहीं रही। और ये जो अता होती है ना, ये दोनों तरफ से नापी जाती है, तोली जाती है कि देने वाला कितना बड़ा है, मांगने वाला कितना बड़ा है, ये देखा जाता है। मिसाल के तौर पर आपने कहीं से मस्जिद के लिए फंड करना है, आप कहते हैं जी मैं अकेला जाऊंगा ना तो मुझे थोड़े मिलेंगे, चलें हजरत साहब या अलामा साहब को साथ ले चलते हैं, इनका हया करके कोई शायद ज्यादा ही दे दे। होता है ना ये। अब कोई आपके साथ बाइज्जत बंदा चला गया, आपको फंड उतना ही ज्यादा मिल गया। अब दूसरी बात यह है कि आप किसके दरवाजे पे जा रहे हैं, कि वो देने वाला कितना बड़ा है। अब यहां पर मांगने वाला मुस्तफा है, देने वाला खुदा है, फिर बताओ अता कितनी बड़ी होगी, अता कितनी बड़ी होगी। उमर अताए खुदा और दुआए मुस्तफा है। जो अताए खुदा पे शक करे वो भी लानती, और जो तलबे मुस्तफा पे शक करे वो भी लानती। अताए खुदा तो बड़ी बुलंद है, दुआए मुस्तफा का मकाम क्या है कि अदाए मुस्तफा का मकाम यह है कि हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते थोड़ा सा सर उठाया, सर उठा के नीचे कर लिया, रब ने कुरान नाजिल कर दिया। रब फरमाता कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। महबूब आपका चेहरा बार बार आसमानों की तरफ उठना हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। अब नबी नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ नहीं की या अल्लाह किबला तब्दील कर दे, या अल्लाह दुआ नहीं की, अदा है। तो बताओ जिसकी अदा पे रब किबला बदल दे, उसकी दुआ पे रब कितना इनाम अता फरमाता है। ये है फारूक आजम, ये है फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आजिज़ी इनकिसारी इतनी थी कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा सफर में थे ना, तो जब फलस्तीन फतह हुआ, मस्जिद अक्सा, फलस्तीन सारा फतह हो चुका था, लेकिन कुछ राहिब मस्जिद के दरवाजे बंद करके अंदर छुपे हुए थे। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतला गई कि फलस्तीन फतह हो चुका है, अब आप भी तशरीफ ले आए। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, एक सवारी है, एक साथ गुलाम है, रास्ते में सफर जारी है। अब कहा कि सफर में आधा सफर गुलाम ऊंट पर बैठेगा या घोड़े पर, और आधा सफर मैं सवारी पर बैठूंगा। अब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊपर बैठे हैं, गुलाम आगे आगे सवारी को लगाम पकड़ के चल रहा। आधा सफर हो गुजरा, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नीचे उतरे, गुलाम को ऊपर बिठाया, गुलाम की लगाम पकड़ ली। वक्त का अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, गुलाम को सवारी पर बिठाकर आगे आगे चल रहा है। मैं कहता हूं यार, जो गुलाम का हक नहीं मारता वो आले रसूल का हक कैसे मारेगा? जो गुलाम का हक नहीं मारता, और जिसमें इतना खौफे खुदा, गुलाम खरीदा होता है ना, गुलाम की ड्यूटी होती है खिदमत करनी। अगर सारे रास्ते भी गुलाम नीचे चल के जाता, लेकिन उमर फारूक ने गुलाम का हक भी नहीं मारा। गुलाम का हक और आले रसूल तो बड़ी बुलंद चीज है। जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, जब देखा ना फलस्तीनियों ने सामने से कुछ कुफार थे, देखा उन्होंने, तो उन्होंने पूछा मुसलमानों से
कि ये अमीरुल मोमिनीन है आपका? उन्होंने कहा हाँ यही अमीरुल मोमिनीन है। उसने कहा जो पैदल चल रहा है या जो ऊपर बैठा है? कहा जो पैदल चल रहा है। फरमाया जो ऊपर है ये कौन है? कहता है ये हमारे अमीरुल मोमिनीन का गुलाम है, ये नौकर है। वो काफिर सारे भाग पड़े, भागकर मस्जिद अक्सा के दरवाजे खोल दिए और राहिब भाग कर निकले। उन्होंने कहा ये वही है जिसका जिक्र हमने तौरात में पढ़ा था कि इनका अमीरुल मोमिनीन वो होगा जो गुलाम को सवारी पे बिठाएगा, खुद आगे चल के फलस्तीन दाखिल होगा। ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, हैबत व जलाल, रोबो दबदबा, गजब ऐसा कि जनाब कैसरो किसरा भी कांपते थे, लेकिन आजिज़ी और इनकिसारी इतनी कि फटे पुराने कपड़े पहना करते थे, फटी पुरानी चादर। और जब कहीं पड़ाव करते थे ना तो कोई खास खैमा नहीं लगाया जाता था, दरख्त के नीचे मट्टी पारी लेट जाया करते थे। ये थे फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।